हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। स्वागत आपका हमारे मीनू जोगेंद्र फैमिली ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो गाइस अभी बजे हैं सुबह के 6 और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। कल रात को तो ठंडी हवा चली हुई थी और अब ऐसे लग रहा है कि 6 बजे है ना सुबह के, तो ऐसे लग रहा है कि ना आज धूप निकलेगी, क्योंकि ना जहाँ से सूरज निकलता है ना तो वहाँ पे ना ऑरेंज ऑरेंज हो रखा है। ऐसा लग रहा है कि सूरज अभी निकलेगा थोड़ी देर में, सुबह ही जल्दी धूप निकल जाएगी आज। और मैं उठ के अपने लगी थी काम में। तनु के पापा को एक कप कॉफ़ी बना के दे के और फटाफट से मैंने आटा लगा दिया। इधर तनु के पापा के लिए मल्टीग्रेन वाला, उधर हमारे लिए। और रात को मैंने पकोड़े बनाए थे ना, इधर को थोड़े से पकोड़े बच गए। तो अभी तनु ने मना कर दिया था खाने से। तनु के पापा खाएंगे नहीं, मेरे को ही खाने पड़ेंगे पे पकौड़े। तो सब आटा लगा दिया और सब्जी बनाऊंगी मैं आज आलू गाजर मटर की। तो अभी फटाफट से नव्या को भी सुला के आई हूँ, उठ चुकी थी वो तो उसको दोबारा से सुला के तब उठी थी मैं। तो अभी मैं सब्जी काट लेती हूँ, सब्जी काट के फिर बनाऊंगी सब्जी। और जैसे जैसे टाइम होता रहेगा तनु को भी रेडी करके स्कूल भेजूंगी। और तनु की फरमाइश आ रही है कई दिन से कि नानी के घर चलो, नानी के घर चलो। और बोल रहा है कि मम्मा जी प्लेन में चलो नानी के घर। तो अभी देखते हैं कैसे क्या करते हैं, उसको भी लेके जाना पड़ेगा। तो चलो गाइस बने रहिए, देख लेती हूँ एक बार तनु के पापा उठे हैं कि नहीं, क्योंकि उनको कॉफ़ी तो दे दी थी मैंने। पता नहीं, अंधेरा हो रखा है, अंदर बच्चे सो रहे हैं ना, लाइट बंद है इसलिए। और उठ चुके हैं तनु के पापा भी, पी रहे हैं बैठ के कॉफ़ी अंदर। तभी सब्जी काट के सब्जी बना देती हूँ पहले बच्चों के उठने से पहले, वरना तो फिर ना कुछ नहीं करने देती है ना। या तो बोले कि मेरे पास ही बैठे रहो। और गाइस आज ना आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मतलब कि एक बात बतानी है कि जो भी कोई हमारे व्लॉग पे कमेंट करेगा ना, जो सबसे पहले 5 कमेंट करेगा उनका नाम ना हम अपने व्लॉग में लिया करेंगे हर रोज़, डेली के डेली। जो भी हमारे पहले 5 कमेंट करेगा ना उनका नाम अपने अगले नेक्स्ट डे व्लॉग में लिया करेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी कमेंट कीजिए ताकि आपका भी नाम अपने ब्लॉग में लें। तो जल्दी जल्दी कीजिएगा कमेंट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं उठ चुका हूँ और अभी मैं उठ के करूँगा अपनी तैयारी। और मीनू को देखता हूँ मीनू क्या कर रही है। देखो मीनू ने बना दी है यहाँ पे सब्जी, और क्योंकि इसको तनिष्क को स्कूल में जाना और मेरे को दुकान पे जाना होता है, इसलिए मीनू ने सुबह जल्दी से सब्जी बना देती है। और अभी कर रही है मीनू अपने बर्तन साफ। और अब सीटी बजेगी। और वैसे तो वो बोल के गया था कि अगर कच्चा मिले तो मैं बदल दूंगा। अब पता नहीं वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अगर नहीं बदलेगा तो फिर ये 2 दिन उसको अखबार में लपेट के लगा रखना पड़ेगा, उसके बाद ये खाने लायक होएगा। तो जो ऊपर ऊपर का था ना वो तो हमने खा लिया कल, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा होता है ना आगे का वो पहले पक जाता है, ये बाद में पकता है। कोई बात नहीं, देखते आज वो आएगा ना। तो वैसे तो बोल के गया था कि मैं बदल दूंगा अगर कच्चा होगा तो। पर मैं तो बोल रहा था मीनू को रहने दे, क्या करेगी उसको बोल के इसको। तो पता है गाइस, क्योंकि मैं फ्रूट वगैरह सब मैं लेके आता हूँ ना, और मीनू हमेशा नहीं लेते, कभी कभी लेते हैं। तो इसको पता नहीं था कि कच्चा के पक्का है, तो इसको अच्छे से पहचान नहीं थी इसकी। तो देखते आज वो आएगा कि नहीं आएगा। आएगा तो पर पता नहीं बदलेगा या क्या करेगा। तो गाइस बने रहे। लस्सी लस्सी ले लिए। वैसे तो गाइस 1 गिलास लस्सी हमारे घर पे रखी है, पर वो है ना कि जैसे 1 गिलास तो कम ही रहेगी ना, तो इसलिए हम जो है ना अब लस्सी वाला आने वाला है तो उससे हम लस्सी और ले लेंगे। वैसे तो गाइस देखो गांव में तो क्या होता था कि गांव में तो हमें लस्सी। तो गाइस अभी आ गया हमारा लस्सी वाला, और मैं आपको दिखाता हूँ कि लस्सी वाला हमारे यहाँ कैसे आता लस्सी लेने के लिए। तो ये देखो गाइस हमारे लस्सी वाले अंकल आए हैं, और ये आते बहुत दूर से, बुटाना गाँव से आते हैं। ये देखो सुबह 6 बजे निकलते, चाहे कितनी भी सर्दी हो, पर है ना सुबह 6 बजे निकल लेते गांव से। और अभी तो वैसे सर्दी कम हो गई है, लेकिन इससे पहले तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, तब भी आते थे। तो अभी देखो जितनी मेहनत ये कर देते हैं ना, इतनी मेहनत तो हमारे से अब भी नहीं होती। और एकदम बिल्कुल गाड़ी एकदम प्योर लस्सी लेके आते हैं अंकल। हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इनकी लस्सी, और कढ़ी बनाने के लिए भी हम इनकी लस्सी लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। सिलेंडर खत्म हो गया गैस का, सब्जी भी नहीं बनेगी, बीच में बंद हो रही गैस।
यो क्यों यार? और खत्म हो गया। तो सिलेंडर रखा हुआ ना। हाँ। तो गाइस अभी मैं सिलेंडर को दूसरा चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये सिलेंडर खत्म हो चुका है हमारा। तो ना भरा होता तो मुश्किल होती। ये तो अभी भरा हुआ है। तो अभी देखो यहाँ पे एक तो सिलेंडर हमने गीजर पे लगा रखा है और एक सिलेंडर हमारा भी खत्म हो गया है। और अभी जो देखते हैं कि एक सिलेंडर भरा रखा होगा शायद, तो लगा दो मीनू। हाँ लगा दो, खत्म हो गया। रसोई में काम कर रही थी और तनु के पापा लग गए थे सिलेंडर लाने के लिए कि सिलेंडर लगा देता हूँ दूसरा। और देखा तो नव्याना उठ के लेटी हुई है, आराम से लेटी लेटी ना सब कुछ देख रही है और हंस रही है अंदर। अपने भाई के पास लेटी थी, सब कुछ देख रहा था। तात 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 साइना बेटा बन गया है ना। ले पापा की कुछ बोले। हाँ। ले पापा की। और अभी थोड़ी देर पहले उठी ना और हंसने लग रही, देख रही सब कुछ की क्या बोल रही है, क्या कुछ हो रहा है हमारे घर में। नव्या तात तात उठते ही कहने लगा, नजर लग चुकी भाई जोधे जी काकू का, हमारी नजर लग चुकी, किसी और की तो पता नहीं है ना। थू कर दे, थू कर दे। चलो लगा दो, इसने बिठा दो ना बुना एक बार और सिलेंडर लगा दो। हाँ सिलेंडर लगा दो। सिलेंडर हाँ तो भैया हो चुके हैं। तनु के पापा खाना खुना खा के अपना रेडी, जूते जाते पहन लिए उन्होंने, कर दी अपनी दुकान जाने की तैयारी। और नव्या तो मस्ती से खेल ही रही है, इनको देख रही कि कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और तनु भी देखो रेडी हो चुका है स्कूल के लिए। आज मेरा बेटा नहाया नहीं है, जब पूरी सर्दी चली गई तब तो ये नहाता था, लेकिन अब सर्दी कम होने लग गया तो आज इसने बोला कि मम्मा जी मैं नहाऊंगा नहीं, सर्दी लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा। और गाइस आज तो ना बहुत ज़्यादा मतलब कि सूखा पाड़ा पड़ रहा है, ये बोलते हैं ना कि सूखा पाड़ा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाथ पैर ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठीक रहे हैं। और इसका एक कॉपी का काम रहता था, काम कर रहा है अभी। और ये इसको वो नहीं है कि इधर उधर घूमते घूमते काम कर रहा है, सब कुछ रेडी हो चुका है। देखो बैग इसका रेडी है, पानी की बोतल है, खाना भी डाल दिया और खा भी लिया इसने खाना, सब कुछ काम हो चुके हैं। बस इसका काम बाकी है, थोड़ा सा कर लेगा 1-2 मिनट में काम, फिर चला जाएगा क्योंकि अभी इसका टाइम नहीं हुआ जाने का, होने वाला है। और तनु के पापा ले गए उस नव्या को बाहर धूप में, धूप निकल गया। और मैंने इधर लगा दिया एसीडी क्योंकि इसके ऊपर मैं डालूंगी गद्दे, धूप निकलेगी तो गद्दे सूख जाएंगे। और इधर हम बैठ जाएंगे इस खटोले के ऊपर धूप में, नव्या को नला कर धूप में ही बिठाऊंगी अभी। वो लोग मेरे गाली देते हैं, इनका सारे जूते खराब कर देते हैं। मैंने यहाँ पे नव्या को नहला दिया और नहलाने के बाद ना इसने कपड़े भी बहुत मुश्किल से पहने हैं क्योंकि अच्छी धूप निकली हुई है। और यहाँ पे मस्ती कर रही है, कपड़े भी नहीं पहन रही थी, ऐसे खेलने का मन कर रहा है इसका, इधर उधर भाग रही है यहाँ पे बैठ के खटोले के ऊपर, कभी कुछ कर रही है कभी कुछ, बहुत ज्यादा मस्त रही है ये छोटी सी नव्या। ते एक ना हे नबू ते और कपड़े तो जैसे तैसे करके पहना दिए मैंने, लेकिन ना ये बॉयज की ना चैन भी नहीं बंद करवा रही है अपने कोट की, ये देखो कैसे निकालने वाली हो रही है। गिगी गिगा डुगू गिगा, अच्छा पायल दिखाइए अपनी, वाह कितने सुंदर माता के पैर लग रहे हैं पायल पहन के। हाँ क्या कोट नहीं बंद करवाना अपना? हाँ। और ये देखो मैंने इधर गद्दे, ये इधर बाहर खाट का गुदड़ा चादर वगैरह सब कुछ बाहर डाल दिया है क्योंकि अच्छी धूप है तो सूख जाएंगे। और मेरा पोछा लगाना बाकी है, पोछा लगा के फिर मैं नहाऊंगी, टाइम भी 10:30 हो चुके हैं, पोछा लगाना बाकी है। ये बैठ नहीं रही आराम से, अगर जो बैठ जाए तो मैं जाके पोछा लगा लूँ अपना। अरे अरे अरे, अरे गिर जाएगा, तो देख रही हूँ अगर जो बैठे तो ये मैं फटाफट से अपना काम करके और मैं भी नहा लेती हूँ, फिर इसके पास ही बैठी रहूँगी पूरा दिन धूप में। मैंने अपने घर का सारा कुछ काम कंप्लीट कर लिया और काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने सुला दिया था नव्या को। नव्या भी यहाँ पे सो रही है, देखो धूप में अच्छी सी काई हो रही है इसकी, तो यहाँ पे सो रही है। और कंबल इसलिए उड़ा दिया गया कि मक्खी घूम रही है इधर, मक्खी ना लगे इसको, और साथ के साथ हवा भी थोड़ी थोड़ी है तो हवा भी ना लगेगी, तो इसलिए कंबल उड़ा के इसको सुला दिया आराम से। और मैं भी नहा ली थी, नहा धो के अभी कंघी करूँगी बालों में, क्योंकि मैंने कल भी नहीं की थी बालों में कंघी, के टाइम ही नहीं लगा था कंघी करने का। पहले तो खाऊंगी मैं थोड़ी सी मूंगफली, बैठ के इधर ले आई साथ में मूंगफली, तो थोड़ी सी मूंगफली खाने के बाद फिर कंघी करूँगी। और मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये फुंसी हो गया यहाँ पे,
बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। ये अंदर की तरफ से आती है ना जो होती हुई अंदर ज़्यादा, ये बाहर की तरफ कम दिख रही है, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे को, सर में दर्द हो रहा है। ज़रा सा भी होता है ना तो बहुत ज़्यादा, कुछ भी लग जाए या कुछ वो हो तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और साथ के साथ हवा भी चली हुई है और कपड़े भी ना सूखने ही वाले हैं, थोड़ी देर में गद्दे डाल दूँगी। सोच तो ये रही हूँ कि तनु के आने से पहले ही डाल दूँ, लेकिन मन में ये भी होता रहता है कि कभी कभी धूप निकलती है तो थोड़ी देर और डले रहने दूँ ने बाहर ही। अभी देखती हूँ, धूप है जब तक तो डले ही रहेंगे बाहर, फिर उठाऊंगी। नाव्या भी सो रही है, तब तक कंघी कुंगी कर लेती हूँ अपने सर में। तनिष्क हो गया स्कूल से आने में लेट। स्कूल से आने में क्या, स्कूल से तो ये आ ही गया था जल्दी, फिर इसको तनु के पापा ले गए थे दुकान पे, और दुकान पे बैठा रहा था ये, और आते टाइम अपने मामा को भी लिया साथ में। वो आया हुआ था मेरा भाई किसी काम से दुकान पे, तो उसको भी घर पे ले आए, और वही खाना खुना खा के वो तो चले गए दुकान पे। मनीष और मतलब कि मेरा भाई और तनु के पापा दोनों के दोनों दुकान चले गए हैं। तनु गिर जाएगा बेटा, इधर बैठो आराम से, इधर आ जल्दी। चले गए और मैंने गद्दे तो उठा दिए और अभी डाल दिया कंबल सूखने के लिए कि हवा, इसको भी थोड़ी सी धूप लग जाएगी, और हवा चली हुई है बहुत तेज ठंडी। तो अभी बैठे ही हुए हैं क्योंकि धूप भी लग रही है, मज़ा आ रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि धूप तो कई दिनों में मिलती है, तो इसलिए उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि उठ जाए हम धूप में से। मज़ा आया हुआ है बैठने के बाद। और मैं भी नव्या के पास लेट गई थी थोड़ी देर जब तक ये आए ना, तो टाइम देखा तो 2:30 बजे हुए थे तब ये आए, तनु के पापा और मामा। तो अभी वो भी चले गया तो कुछ काम नहीं है, और सोच रही थी कि कोई सब्जी वाला आ जाएगा तो गाजर ले लूंगी, गाजर लेके और गाजर का हलवा बना लूंगी। काम के लिए अच्छा, तो सोच रही थी गाजर का हलवा बना लूंगी, लेकिन कोई सब्जी वाला नहीं आया अभी तक गाजर लेके। अच्छी गाजर नहीं थी, तो वो दोपहर को आता है जिससे मैं सब्जी लेती हूँ, वो तो आज आया ही नहीं सब्जी वाला। और अभी थोड़ी देर बाद बर्तन साफ करूंगी, बर्तन हो गए हैं दोपहर को बहुत सारे इकट्ठे, अभी नहीं करूंगी, थोड़ी देर बाद करूंगी। अभी तो मैं थोड़ी सी धूप है, इनको लेके बैठी हूँ धूप में। मैं तो यहाँ पे ना नव्या को सुला रही थी, और तनु के लिए चलाया हुआ था मैंने टीवी। मैं सोच रही थी कि तनु बैठ के ना टीवी देख रहा होगा, लेकिन जैसे ही उठ के देखा तो देखो तनु कहाँ पे लेट के और सो रहा है, टीवी भी ऐसे ही चल रहा था, और देखो पूरा का पूरा कंबल में ही घुस के सो रहा है, सर्दी लग रही थी इसको। और अभी अभी उठ के बस मैंने टीवी बंद किया है, बहुत देर से सो रहा है ये तो, क्योंकि आवाज़ ही नहीं आ रही थी इसकी, और ना ही इसने कुछ चेंज किया टीवी में भी अपना। वो फ्रैंकलिन देख रहा था, ऐड आ रही थी तो वो ऐड भी चल ही जा रही थी, वरना तो ये ऐड को ना स्किप कर देता था। आज तो पता नहीं कैसे ये सो ही गया, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठता है स्कूल जाने के लिए, इसकी नींद नहीं पूरी होती सुबह, और रात को लेट सोता है। तो अब बस सो गया ये, अब उठेगा रात को लेट। और नव्या देखो टीवी चला रही है, टीवी की तरफ कर रही है रिमोट को और टीवी चला रही है। न वो टीवी चलाऊगा, ओए रे टीवी चलाऊगा। काका सोता सा टीवी चावा भाई ये तो। काम वगैरह तो मैंने कर लिए थे, दोपहर के बर्तन वगैरह सब कुछ साफ कर दिया था, अब तो बस शाम का खाना ही बनाना बाकी है। हाँ हाँ। अभी थोड़ी देर तनु तो सो चुका है, नव्या को थोड़ी देर बाहर घुमाऊंगी, देख रही हूँ बाहर हवा ना होगी ना तो फिर इसको बाहर घुमाऊंगी, हवा होगी तो फिर तो अंदर ही रखूंगी मैं इसको। काकू घूमी 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 करूँगा है। सो रहा है और तनु के ऊपर जाके लेट चुकी है नव्या, उसको ये नहीं हो रहा है कि मैं उठ जाऊं, भाई के ऊपर से उठा भी रही हूँ लेकिन उठ नहीं रही है तनु के ऊपर से, उसके ऊपर ही लेट रही है, और मैं उठा रही हूँ तनु को कि तनु बेटा उठ जा, शाम हो चुकी है। ये भी उठने का नाम नहीं ले रहा, और 7:30 हो चुके हैं शाम के, अब तो उठ नहीं रहा, और फिर रात को पता नहीं किस टाइम उठेगा और फिर कब सोएगा ये। उठने का नाम ही नहीं है इसका। तो तनु के पापा आ चुके हैं दुकान से, और मैंने पापड़ बनाए हुए थे, ये भी बच्चों के साथ खाने लगे, क्योंकि तनु बोल रहा था कि पापड़ बना दो मामा जी मेरे लिए। मैंने इसके लिए थोड़े से पापड़ बना दिए थे, अभी खा रहे हैं तनु और तनु के पापा, और नव्या भी खा रही है इनके साथ बैठ के, नव्या को भी अच्छे लगते हैं ये। नव्या ए नबू नबू, तो अभी खा लेंगे। और गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग की